के बाद लाइव आए हैं और आपसे कुछ गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करनी है। 1 मिनट आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं जुड़ सकते हैं, जुड़िए, फिर आपसे बात करता हूँ। जहाँ तक हो सके भाई, इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर कीजिए। यही जो हो सकता है शेयर कीजिए और फिर अभी अपनी बात चर्चा चालू करते हैं। ज़्यादा वक्त हम लोग लेंगे नहीं और सीधे मुद्दे के ऊपर आएंगे। जुड़िए भाई, थोड़े से गंभीर विषय है और राष्ट्रीय विषय है, उसी के बारे में आप लोगों को कुछ संज्ञान में भी डालनी है, कुछ चर्चा भी करनी है। जितने ज़्यादा हो सकते हैं जुड़िए। और शेयर हो सकता हो तो शेयर कीजिए। चलो अपनी बात अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा वक्त क्यों, मेरे में भी थोड़ी पेशेंस कमी है, ज़्यादा मैं ये भी नहीं क्या नाम है इतनी देर बैठ सकता लोगों को यूँ बोलने के लिए कि शेयर करो और ये करो। जो हो सकता है आप कर लीजिए, और जिसके पास भाई अभी वक्त ना हो बाद में देख लीजिएगा। और इस बात को थोड़ा प्रोपागेट कीजिएगा, मतलब समाज के अंदर फैलाइएगा। देखो भाई, आज का जो विषय है ना, ये बहुत गंभीर विषय है। और अभी क्या नाम है समाज के अंदर इस चीज़ के ऐसी जो खबरें हैं वो भी आने लग गई हैं और पूरे संकेत भी आने लग गए हैं। खबर है यूएसए जो है ना भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इंडिया को, भारत को। अमेरिका के जो अभी डेलीगेट थे थोड़े दिन पहले, वो स्पेशली ओवैसी से मिले। देखो, कोई भी लोकतंत्र होता है ना, उसके अंदर ये एक जनरल एक आम सी प्रक्रिया है कि भाई जो अपोजिशन के जो मेन लीडर होते हैं उनसे भी मिलते हैं, और मतलब जो पार्टी है उससे तो मिलते ही हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर पार्टी सेलेक्ट करके अगर मिलने लग जाए ना, और स्पेशली एक माहौल बनाने के लिए कि हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल अफेयर्स है, मतलब हमारे अंदरूनी जो मुद्दे हैं, अंदरूनी जो विषय है ना, उनको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले की बात है, वो नीचे से जो एक बहुत बेहुदा आदमी है, वो बहुत बेहुदा, जिसके भाषण बेहुदा, सोच बेहुदा, जिसके जो केवल एक ही समाज के लिए बोलता रहता है, उसके नेता से स्पेशली जो अमेरिका है उसके विदेश मंत्री का मिलना। अब दूसरी जो चीज़ है, अब और भी बड़ी चिंताजनक बात आ जाती है बीच में। ऐसी चीज़ घटित हुई अभी 25 अगस्त की बात है, 25 अगस्त की भी ये सोच लीजिए, अभी हाल फिलहाल की बात है। डेट मेरे हिसाब से 25 अगस्त है, 2 दिन पहले की, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। अभी उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात होती है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई किसी लोकतंत्र के अंदर अगर कोई दूसरे देश के जो दूतावास के आदमी हैं, अगर वो मिलते हैं अपोजिशन पार्टी से किसी बात के ऊपर, तो कोई बात नहीं होती। लेकिन जब से वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, अमेरिका अमेरिका एक तरीके का संकेत देने की कोशिश कर रहा है विदेशी लोगों को। क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि एक ही पार्टी को मिल करके कि भाई हमारे पास हमारी इंटरनल जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से हमारे पास पूरा इनपुट है और हम अपना हाथ इसके ऊपर रखते हैं। और आप लोग जो हैं वो समझ लो, अगली जो सरकार आने लग रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उमर अब्दुल्ला की आ रही है को नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने, और ये और भी ज़्यादा चिंताजनक बात क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर है ना 2 चीज़ डाली हैं। एक तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाली है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो केंद्र सरकार, मतलब जो हमारी भारत की सरकार है, उसको प्रेशराइज करेंगे, मतलब जो हो सकेगा वो करेंगे कि पाकिस्तान के साथ चर्चा चालू करो। जबकि भारत की साफ ये क्या नाम है
उद्घोषित मतलब बताई हुई नीति है, जब तक खून बहेगा मतलब आतंकवाद चलता रहेगा, जब तक हम आपके साथ चर्चा नहीं करेंगे। ये इनको डंडा देंगे भाई, मतलब कुछ ना कुछ टसल चालू होगी उधर फिर। और अभी हम देख रहे हैं जम्मू के अंदर, जम्मू को थोड़ा और ज़्यादा गर्म कर दिया गया है, वहाँ पर थोड़े हालात बिगाड़ने की कोशिश होने लग रही है, वहाँ पर बार बार हमारे फौजियों के ऊपर अटैक हो रहा है। अब दूसरी जो चीज़ है, उसने एक बात और कही है कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि धारा 370 की वापसी हो, जो एक स्पेशल स्टेटस जो मिला हुआ था, जो पता नहीं है कश्मीरी अपने आप को अपने आप को क्या अलग मानते थे, वही चीज़ इनको फिर से चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये नेता है, ये यूँ चाह रहा है कि इनको 370 दोबारा मिल जाए और ये अपनी जान में कुछ वो हो जाए, हाँ सारे देश की सारी सब्सिडी सब कुछ इनको देने लग जाए और इनसे आउटपुट कुछ भी ना आए। कुछ नहीं देते हैं ये, सिर्फ यही करते हैं। अच्छा, एक ये दूसरी बात हुई, ये भी आपको पता हो गया। अब देखो कि जब भी किसी देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है तो एक ही जगह से नहीं किया जाता है। अगर किसी का काम बांधना हो तो सारी तरफ से मिलकर बांधा जाता है, एक जगह से नहीं होता। तो कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा जाता। अभी एक आरजे एफएम की तुमने सुना भी होगा, आरजे साइमा, इतनी है तो नहीं पक्की, मतलब यूँ सोच लो हमारे को तो वो एक तरीके से एक यूँ स्पेशली एक ही जो जिस कम्युनिटी की वो खुद है उसी की फेवर लेती दिखती है। कभी सच्चाई सही गलत का कोई वो नहीं करना, हमेशा अपनी कम्युनिटी का ही वो करना। एक तरीके से कहीं ना कहीं देश विरोधी जितनी गतिविधियाँ हैं उन सब को सपोर्ट करती है, उसका नैरेटिव अलग होता है, उसको हायर किया जाना। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी आई थी कि हमारे देश के करीबन मतलब उन्होंने यूएसए के अंदर इतना 1 लाख करोड़ के करीब का एक बजट उन्होंने पास किया है कि हमारे देश के अंदर जितने भी यूट्यूबर हैं और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको ले लो अपने पेरोल के ऊपर, अपने पेरोल पे लो और एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए उनको लगा दो। ठीक है, तो माहौल सारी जगह से बनाया जाएगा। एफएम के ऊपर ये बेसुरी भै 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 अपनी तरफ से एक नैरेटिव चलाएगी। जो यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं, हम देख रहे होंगे जो राष्ट्रवादी जितने भी कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई कहीं से आवाज़ उठा रहा है, उसके ऊपर तो गिनती के 100 200 1000, ज़्यादा पुराने हो गए तो 5-10 हज़ार व्यूज़ आ गए। और जो भी हमारे देश के विरुद्ध काम कर रहा है, देश के हित में बोल रहा है, उसके तो 5-10 हज़ार व्यूज़ मैक्सिमम। देश के विरुद्ध बोल रहा है, उनके कुछ ही घंटों में 10 लाख व्यूज़, एक दिन के अंदर 1 करोड़ व्यूज़, मतलब उनको फुल पुश किया जा रहा है। ठीक है, अब भाई जिम्मेवारी क्या है सरकार की, वो इसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा। पहले जो चीज़ है वो आप लोगों को जो मतलब जो विषय है वो आप लोगों के संज्ञान में लेना, आपकी नॉलेज में लेना ज़रूरी है। अब जो चीज़ है बता दिया, यूट्यूबर और जितने भी ये हो गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको अपने पेरोल के ऊपर लेने के लिए ताकि उनका नैरेटिव बिक सके। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, उनकी सोच बिक सके और यहाँ की सोच को गलत साबित, जो यहाँ की असली जो देसी सोच है, उत्पन्न की हुई सोच है, जो भारत की भारतीयता की सोच है, उसको ख़त्म करना ये वो चाहते हैं। साइमा हो गई। सबसे बड़ी चिंताजनक बात जो हुई है ना, वो एक हो रही है, एक न्यूज़पेपर है पार्लियामेंटेरियन, पंजाब केसरी का भी नाम आ रहा है इसके अंदर, लेकिन पार्लियामेंटेरियन ने तो मतलब ये अखबार में छापी दी है कि कुछ ये किसान नेता तथा कथित है नहीं है घर में, चाहे इनके घर के अंदर 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 घर के पड़ोसी भी ना पूछता हो इनने, चाहे इनको गांव के अंदर नहीं पूछता हो, लेकिन इन्होंने भारत अमेरिकी दूतावास के अंदर अभी क्या नाम 25 अगस्त को ये आई है न्यूज़ कि भाई ये वहाँ पर जाकर मुलाकात करके आए हैं। विषय इन्होंने क्या रखा है, विषय इन्होंने रखा है कि एमएसपी की बात करने गए थे। भाई वो होते कौन है, सोचने की बात है। एमएसपी और ये जो जितने भी मुद्दे हैं हमारे देश की सरकार देगी, ऑथराइज तो ये है, उनसे क्या मिल के आए हो तुम, क्या बात करके आए हो। अभी इनका एक बहुत बेहुदा जो अपने आप को किसान नेता मानता है, एक बहुत बेहुदा आदमी, बिल्कुल घटिया आदमी, उसने बोला था कि ये तो हम तो कुछ दिन पहले ही अपना जो किसान थे ये तो लाल किले पर चले गए धोखे से
नहीं तो हम पहले ही अगर संसद में चले गए होते तो बांग्लादेश वाला काम तो पहले ही हो जाता। और ये तो हालात अभी भी बढ़ने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये सारे डॉट आपस में मिला करके देखो। फिर बता देता हूँ, अमेरिकी दूतावास वाली जो लेडी है उसका ओवैसी से मिलना अगले ठीक है, जो भी तेरे ये टोपी वाले हैं इनको तू भड़का जिस तरीके से बात। और वो देखा होगा हाल फिलहाल में कितना एग्रेसिवली तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और जबकि रोज़ बलात्कार करने लग रहे हैं वो, ठीक है, किसी ना किसी बात के ऊपर उनको भड़का रहा है कि उनको विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये स्पेशली अगर सारी पार्टियों से मिलके आती, ये क्या नाम है इनके दूतावास के जो ये आदमी हैं अमेरिकी, ये अगर जम्मू के अंदर, पहली बात तो मिलने का कोई तुक ही नहीं था जब वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, और वहाँ पर भी सिर्फ एक ही पार्टी से मिलके आए, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अगर भाई ये पार्टी उसमें आएगी और तुम भी इधर ही देख लो। अच्छा, फिर तीसरा, ये आरजे साइमा और यूट्यूबर और जितने उनके लिए स्पेशल बजट एलोकेट हो गया है उनको, इन्फ्लुएंसर्स को वो लेने के लिए, ठीक है। और अब चौथी ये भी बात आ रही है, इसकी और पुष्टि होनी है, मैंने न्यूज़पेपर का भी नाम बता दिया, पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने लिखा है कि किसान नेता दूतावास में जाके मिल के आए हैं और इस बारे में बात हो रही है। आप कलेक्टिवली सारी तरीके की चीज़ देखोगे तो ये साफ साफ नज़र आने लग रहा है कि भारत के आंतरिक हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कांग्रेस के ही कौन, सलमान खुर्शीद, उसने क्या कही थी, बांग्लादेश वाला काम यहाँ पे भी करने की कोशिश होगी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक अभी इनका नेता और भी है, ये नए नए जो छोट भैया जो होते हैं ना, टटपुंजवे, इनको टटपुंजवे या छोट भैया नेता बोल लूँगा मैं, वे नेता जम्मू कश्मीर का एक नेता है कश्मीर का, वो यूँ कह रहा था जितने भी आदमी मारे गए हैं ना, चाहे वो आतंकवादी हों, इनको सबको 1-1 करोड़ रुपया देंगे हम, और हम वो करेंगे भाई, मतलब यूँ सोच लो आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपया है, और जितनी भी अब सरकार जो फौज पुलिस को जो छूट लग रही थी कल को उनके ऊपर केस भी लगने लगेंगे। भारत को तोड़ने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं योगी जी की। योगी जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, ऐसे ही कोई बात सामने नहीं आती है, कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी जब ये बात उठ के आने लग रही है। योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, इकट्ठे रहोगे तो सेट रहोगे, दूसरे डरेंगे भाई तुमसे। सीधी सी चीज़ ये है, तुम्हारे को बार बार बांटने की कोशिश होगी और होने भी लग रही है। जाति पाति के ऊपर ये जनसंख्या करवा दो। अभी एक बेहुदा आदमी ने, जो अपोजिशन का लीडर भी है, उस बेहुदा आदमी ने क्या किया है, उस बेसुरे आदमी ने इतनी बेसुरी बात कर दी कि है ना, अभी तक मिस वर्ल्ड के अंदर एक भी SC ST OBC नहीं है। भाई तू भेज दे, इसके अंदर कौन सा रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन खाम खा जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, उनको फेल करने की कोशिश हो रही है। बार बार हम देख रहे हैं रेलवे के पीछे तो जैसे हाथ धोकर पड़ गए हों, उसको बार बार पलटने की पता नहीं कितनी कोशिशें हो रही हैं, कभी उसके ऊपर कुछ रख देना उसकी पटरी पर, कभी कुछ हो। देश को बिगाड़ने के पूरे हालात हो रहे हैं। आप लोगों का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आपकी बार आपने बहुत बड़ी चूक कर दी। क्या सोचे, गर्मी है, वोट डालने ही नहीं गए। दूसरे इस बात को गर्मी नहीं देखी उन्होंने, वोट डालने के लिए आए, और तुम्हारी जो 400 सीट होनी चाहिए थी, तुम 200 देख लो 40 पे आकर रुक गए। और कुछ हमारे ऐसे वे लोग थे कि भाई अब की बार सबक सिखा दिया, नाम तो क्या लूँ क्योंकि अपनों को ही तोड़ने की बात हो जाएगी। जो यूँ कह रहे थे अभी इलेक्शन से पहले यूपी के अंदर, भाई हमारे नेता को अब की बार इनको वो करेंगे, देख लो तुम्हारे साथ अब क्या हो रहा है। कल को जब भी हालात बिगड़ेंगे ना, दूसरे तैयार बैठे हैं, वो ये फर्क नहीं करेंगे तुम्हारी जाति क्या है, वो बस तुम्हारे को हिंदू देखेंगे, पहचान गए होगे विरोधियों की बात क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे को हिंदू देखे होंगे। अपने में से मैं बता रहा हूँ, तुमने जो गलती करनी थी कर दी। हमारे जो जातिवादी जो आदमी हैं, इन्होंने जो गलती करनी थी वो कर दी। लेकिन अब आगे की क्या व्यवस्था है, हमारे आसपास चारों तरफ के जितने देश हैं उनके हालात तो बर्बाद हो चुके हैं, मतलब खराब हो चुके हैं, कति बर्बाद हो लिए वे। पाकिस्तान के अंदर यूँ सोच लो
पाकिस्तान आर्मी का, जो कि हमारे लिए एक चीज़ तो अच्छी बात है, पाकिस्तान आर्मी के जो वो थे कल 120 से लेकर के हो सकता है 200 तक भी उनके सोल्जर चले जाएं, वो मार दिए हैं, वो भी अनस्टेबल है। सारे उसके 4 जो प्रोविंस हैं, 4 प्रांत हैं, 4 में से 3 तो अनस्टेबल हैं। रह गया सिर्फ पंजाब। पंजाब, वो पंजाब हमारे देश के अंदर खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर देख लो अफगानिस्तान, वहाँ पे क्या सरकार चल रही है सबको पता है। अब हमारे ईस्ट साइड में चले जाओ, बांग्लादेश के अंदर क्या बेहुदा काम हो रहे हैं। पहले तो ये यूं कर रहे थे हमारी इनको बाहर भेजो, हमारे देश से इन जो भारतीय एम्बेसी है इसको वो करो। कहीं ना कहीं ये तो चलो भारतीय एम्बेसी ने, मतलब भारत की जो सरकार उसने सख्त कदम लिया। अगर हमारी एम्बेसी का एक शीशा भी फूटा ना, इसका मतलब हम सोचेंगे हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ है, भारत देश के ऊपर हमला हुआ और इसका जवाब आर्मी देगी। वो तो बच गई, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, पहले तो हमारे भारतीयों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, अब वीज़ा मांग रहे हैं। 1 साल के अंदर 17 लाख वीज़ा देता है ये बांग्लादेशी, इतने आते हैं हमारे देश के अंदर। अब इनको इस बात का दर्द है कि हमारे को आने क्यों नहीं दे रहे हैं। नीचे देख लो श्रीलंका के हालात आपको पता है, बार बार उंगली नेपाल को दी जा रही है। कौन सा, सिर्फ भारत को छोड़ के आपका चारों तरफ जितना भी क्षेत्र है ना, सारा का सारा अशांत है, सारा का सारा अशांत है। अब आप सोचो, जब जिसका पड़ोस अशांत हो, क्या वो जो आंच होगी हमारे देश तक नहीं आएगी। हमारे देश के अंदर मौका परस्त क्या कम है जो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाने की सोचेंगे। 2-4 बेहुदा आदमियों ने, जिनकी औकात गांव तक की भी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का, जिस तरह मौका परस्ती का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने भी अपने भाषण देने चालू कर दिए। अमेरिका और जो बाहर, और अभी रशिया ने भी बोला है। रशिया ने पहले 8-9 महीने पहले बता दिया था बांग्लादेश के बारे में, और रशिया ने अभी भी बता दिया हमारे देश के बारे में। मोदी जी ने कहा था पहले 6 महीने में कड़े फैसले लूँगा, वो कड़े फैसले रोकने का ही काम हो रहा है, कहीं वो उठाना लिए जाए। अगर कड़े फैसले ले दिए गए, मोदी जी ने कहा था 1000 साल के लिए फैसले लूँगा, वो ही फैसले नहीं लेने देने हैं इनको। क्योंकि अगर एक बार वो फैसले ले लिए गए तो यूँ सोच लो भारत का पूरी दुनिया में डंका बजना हमारे फायदे में वो पक्का है। अभी हमारे को सबसे ज़्यादा मजबूती से अपने देश के नेता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। कोशिशें बहुत की जाएंगी, ये बहुत बताने की कोशिश की जाएगी, अब यार अब तो चल नहीं रही है, डर गए ये, अब ये डर गए, ऐसी ऐसी भांति भांति की बातें बहुत आएगी। अगर दबा लिया यार, कुछ नहीं है इनके बस की, अब ये बार बार बैक फुट पा रहे हैं। वो आपके लिए बैक फुट पा रहे हैं, उसका खुद का कुछ भी को ना जोड़ा उठा करके चल देगा वो, ठीक है, उसका क्या जाओगा। तुम अपने लिए सोचो, नुकसान तुम्हारे लिए है। जो तुम थोड़े से उसके लिए तुम जो आवाज़ नहीं उठाने लग रहे ना अपने कार्य क्षेत्र में, कॉरपोरेट में, कहीं पे भी नहीं, यार ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमारे को ये चीज़ इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तुम जो चुप रहते हो ना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे देश का नुकसान करेगी, देखते जाना। और ये तुम देखना, ये बार बार ऐसे प्रयास होंगे। अभी हमने देखा है इन चीज़ों को डॉट वो अलग अलग तरीके से मत लो, सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। झारखंड के अंदर एक, आप यूं देखो, एक रेडियोलॉजिस्ट पकड़ा गया है। रेडियोलॉजिस्ट वो इश्तियाक, मोहम्मद इश्तियाक नाम है, इश्तियाक नाम है उसका, वो पकड़ा गया है जो मेडिकल हॉस्पिटल रांची के अंदर था, अलकायदा को लीड कर रहा था वो। यहाँ पे अलकायदा को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? और देखो वो झारखंड में बैठा है, लोगों को ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है? राजस्थान के भिवाड़ी में। ये तो सरकार इत की आ गई, उन्होंने उसको जब से पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या रहा था, क्या क्या पकड़ा गया, गोला बारूद भी पकड़ा गया है। और उनको सारी ट्रेनिंग दी जा रही थी, जब उनको पकड़ा, जब वो रंगे हाथ ट्रेनिंग ही करने लग रहे थे। ऐसी क्या स्थिति बन गई, एकदम सारे इतने हाइपर एक्टिव हो गए हैं। देश के जब ये हालात बिगाड़ेंगे ना, तो यूं मत सोचना, ये यूं नहीं देखेंगे आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है ना, धर्म ही देखेंगे। आप हिंदू होने चाहिए, हिंदू ही होने चाहिए, आपको ही नुकसान करने की कोशिश होगी। तो अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो लीडरशिप है, उसके पीछे मजबूती से खड़े हो जाओ। योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, इससे ऊपर खुल के क्या बोले, यही आपको बोलना था। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।